लो जी, एक और दिन खत्म। ऑफिस से आते ही लगता है जैसे बैग नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया हो। लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है, घर वाला सुपर हीरो वाला मोड। पहले तो फ्रिज खोला, उम्मीद तो थी कोई जादू हो जाएगा और होगा कुछ ऐसा कि बना बनाया खाना मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी ना। लो जी, अब खुद ही बनाओ। सोच रही हूँ कुछ हल्का बना लूँ, लेकिन फ्रिज में बैंगन पड़ा है तो मैंने सोचा है कि आलू बैंगन ही बना लूँगी आज। मुझे पता है बैंगन से गैस होता है, बट ठीक है, कभी कभी हेल्दी और टेस्टी दोनों का जो मिक्स है वो करना ही चाहिए और खाना ही चाहिए। देखो, खाना बनाना अपने आप में ही एक थेरेपी है। मसालों की खुशबू और पसीने की गर्मी में बहुत सारी मेहनत मिल करके तब बनती है असली घर की बात। और हाँ, जो प्याज काटते हुए ना रोया ना, वो इंसान तो है ही नहीं, रोबोट ही है वो, जो सब कुछ झेल जाता है। देखो, कभी कभार खाना ऊपर नीचे बन जाता है, कभी नमक तो कभी तेल ज़्यादा पड़ जाता है। लेकिन देखो, मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप जो है खाना अपने दिल से बनाते हो और बहुत सारी मेहनत लगा के बनाते हो। अब आते हैं उस हिस्से पे जो कोई भी नहीं देखता, कि हम किचन की कितनी सफाई करते हैं, बर्तन कितना धोते हैं, फिर वही वीकली कपड़ों का जंग। फिर कभी कभी सोचती हूँ कि हमारी मम्मियाँ हमारे बचपन में ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर लेती थी यार। अब जाके समझ आता है उनका थकावट, उनका प्यार, उनका सब कुछ। देखो, परिवार का ख्याल तो हम रखते ही हैं, लेकिन अपना ख्याल भी रखना उतना ही ज़रूरी है। कभी स्किन केयर, कभी हेयर केयर, कभी सेल्फ केयर। इससे क्या होता है ना कि आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो और जो पूरे दिन की थकान हो जाती है ना, वो पूरी चुटकियों में उतर जाती है अगर आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालते हो तो। क्योंकि क्या होता है कि अगले दिन सेम वही भाग दौड़, सेम वही काम, सेम वही दबाव। तो ठीक है ना, कुछ पल अगर राहत के मिल रहे हैं तो लेने में क्या दिक्कत है, ले लेना चाहिए। सही बताऊँ, मेरे साथ तो ऐसा होता है, या तो मैं खाना में मतलब देखो, अभी पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। मतलब मैं जब भी किचन में खाना बनाती हूँ, या तो मैं कुछ गुनगुनाती रहती हूँ, या तो मैं कुछ सोचती रहती हूँ। मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज मैंने जो बनाया है, मैं जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने बनाया है आलू और बैंगन की सब्जी, चावल और रोटी। और इतना काम करते करते भाई मुझे प्यास भी लग जाती है, तो मैं थोड़ा सा अपने हेल्थ का भी ध्यान रख रही हूँ। वैसे तो मैं अनहेल्दी चीज़ें बहुत खाती हूँ, तो मैं ओजीवा का जो प्लेक्स है वो मैं पीती हूँ मिडनाइट में नहीं, मतलब डिनर करने से आधे घंटे या 45 मिनट पहले। और मैं इसी बीच ले लेती हूँ, तो ये थोड़ा सा डाइजेस्ट भी हो जाता है और रिफ़्रेशिंग भी है, और थोड़ी और काम करने की एनर्जी भी मिल जाती है। हर दिन एक जैसा लग सकता है, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा नया छुपा होता है जो कि आपको अगले दिन दिखता है, जैसे कोई एहसास, कोई सीख, या फिर ज़्यादा सा थोड़ा सा मजबूत बनने का मौका। अगर सेम आप भी ऐसा ही दिन काट रहे हो ना, तो आप ये मत सोचना कि आप अकेले हो। सेम उसी कैटेगरी में मैं भी आती हूँ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, बिना बोले ही मशीन में भी शिकायत कर देते हैं। हमें भी देख लो, प्याज काटना, टमाटर काटना, मसाले निकालना इतनी बार किया है सब, फिर भी हर दिन नया लगता है। और अगर तड़का लगा दो तो 2 सेकंड के लिए तो आप अपनी थकान भूल ही जाते हो, क्योंकि फुर्ती इतनी आ जाती है। और इतने साल से रोटी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई रोटी तो टेढ़ी बन ही जाती है। और सही बताऊँ, चावल, दाल और सब्जी ये सबसे बेस्ट और सुकून वाला खाना होता है जो आप अपने घर के खाते हो। इतना सब काम करके जब आप बिस्तर पे लेटते हो, तो मैं सही बताऊँ, शरीर थक जाता है, लेकिन दिमाग के घोड़े हमेशा दौड़ते ही रहते हैं। आप सोचो भी कि आप उनको कंट्रोल कर लो, तो ये इम्पॉसिबल होता है। और इस सब्जी को है जो मैंने बहुत सिंपल रखा है। इसमें मैंने नॉर्मल डाला है लहसुन और मिर्च का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट और आलू और बैंगन। नॉर्मल इसको फ्राई कर लिया है, हल्दी, धनिया, नमक और नॉर्मल सा सब्जी मसाला। और देखो सब्जी कितनी टेस्टी बनी है। चावल मेरा ऑलरेडी बन गया है। अब मैं बना रही हूँ रोटी, वो भी 5G स्पीड में। अभी मैंने देखा तो आटा भी थोड़ा सा ही था, तो मैंने सोचा कि 2-2 रोटी हो जाएगी और थोड़ा थोड़ा चावल हो जाएगा, तो सबका खाना भी हो जाएगा और किसी को कम भी नहीं पड़ेगा। पूरे दिन इतनी सफाई करते हैं हम किचन की, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है और ऐसा लगता है कि अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है। और मुझे तो ऐसा लगता है, सही बताऊं, कि मतलब किचन में खाना बनाने का तो अलग टाइम है, लेकिन किचन साफ़ करते हुए आधा टाइम निकल जाता है। और मैं सही बताऊं, मेरे साथ ऐसा क्या होता है कि जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना, रोटी बनाने के बाद ना मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगती है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं कि रोटी बनाने के बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं इतनी ढीठ हूँ कि मुझे प्यास इतनी ज़ोर से लगती है कि मैं हमेशा पी लेती हूँ। और ये देख रहे हो उथले पुथले हालत मेरी किचन के। अब मैं इसमें भी 5G स्पीड से काम करूँगी और मस्त अपना किचन चमका दूँगी। लेकिन मैं सही बताऊँ,
तो ये मेरे को काम बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। जब फैला रहता है ना तो ऐसा लगता है हे भगवान कितना काम है, और जब सारा सिमट जाता है तो ऐसा लगता है बस इतना ही काम था, ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं हो। लेकिन मुझे पता है कि कितनी मेहनत करती हूँ मैं एक किचन को सेट करने के लिए। और देख लो मेरा किचन एकदम चमक गया। आप सोच रहे होगे ये येलो येलो क्या लगा है, तो ये दाग है वो छूटता नहीं है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा पढ़ूंगी अपने बिस्तर पे, पंखा ऑन करूँगी। एक गिरी भैंस गिर गई बेड पे। आहा क्या सुकून मिल रहा है भगवान कसम। चलो कपड़े भी तो चेंज करना है। फिर याद आया यार एक वीडियो भी तो शूट करनी है। कपड़े में अपने संदूक में से निकाल रही हूँ घुस के। साइड में डब्बा देख रहे हो, ऑलमोस्ट 10 दिन से पड़ा है लेकिन अभी तक ये कूड़े में नहीं गया। कूड़े वाली देख रहे हो कैसी है, किसी और ने देख लिया ना तो गुस्सा करेंगे। लेकिन हमारे काम वाली जो दीदी है थोड़ा सा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, मैं क्या बोलूँ। और अब बारी है सुकून से खाना परोसने की। ये खाना कोई रेस्टोरेंट का तो नहीं है लेकिन बहुत ही प्यार से बना हुआ है। आई होप सबको पसंद आए। मैं भी जा रही हूँ खाने। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।